नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुरुमा। पिछली बार हमने गीता के पहले श्लोक की कहानी सुनी थी, जिसमें राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। आज हम जानेंगे कि संजय ने राजा को क्या जवाब दिया। संजय ने बताना शुरू किया कि कैसे दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और फिर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कहा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ है, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। अब मैं तुम्हें इसका भाव समझाती हूँ। दुर्योधन बहुत चतुर था। उसने देखा कि पांडवों की सेना बहुत ही कुशलता से सजी हुई है। उसे पता था कि उसके अपने कई योद्धा मन से पांडवों के साथ हैं, जैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य। दुर्योधन को डर था कि कहीं द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति नरम न पड़ जाएं, क्योंकि वे उनके भी गुरु थे और अर्जुन तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। इसलिए वो सीधे द्रोणाचार्य के पास गया। दुर्योधन ने राजा होते हुए भी अपने आचार्य के पास जाकर बात की। ये उसकी राजनीतिक चालाकी थी। वो द्रोणाचार्य को याद दिलाना चाहता था कि आप मेरे वेतनभोगी हैं और इस राज्य के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। उसने पांडवों की सेना की प्रशंसा की, लेकिन असल में वो द्रोणाचार्य को उकसा रहा था। वो कह रहा था, देखिए, आपके ही सिखाए हुए शिष्यों ने कितनी अच्छी सेना सजाई है। अब आपको उनसे भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इस एक श्लोक में दुर्योधन का अहंकार, उसकी असुरक्षा और उसकी चालाकी सब कुछ दिखाई देता है। वह युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने सेनापतियों के मन को जीतने की कोशिश कर रहा था। तो बच्चों, ये थी गीता के दूसरे श्लोक की कहानी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से आगे क्या कहा, ये हम अगली बार जानेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।